पहलगाम नरसंहार के लिए पाकिस्तान और उसके द्वारा भेजे गए आतंकी जितने जिम्मेदार हैं, क्या उतने ही जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं जिन्होंने उस विचार को घाटी के भीतर पाला पोसा है। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर से ही यह आवाज़ें उठी थी कि कश्मीर में टूरिज़्म नहीं, टूरिज़्म के नाम पर कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, यानी सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है। और इनके मुताबिक यह आक्रमण कौन कर रहा है? हिंदू। यह बात जानते हैं किसने कही है? जम्मू कश्मीर में जिस पार्टी की इस समय सरकार है, यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC के लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने। मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस एंड बाय डिज़ाइन। पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल वहाँ पे लाए जाते हैं, ऑन पर्पस लाए जाते हैं, बाय डिज़ाइन लाए जाते हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए लाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है वहाँ पे। एक कल्चरल इन्वेजन वहाँ पे इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में, माहौल को ख़राब करने के लिए। एक पर्पस बाय डिज़ाइन एक प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे। अल्कोहल वहाँ निकर्स में, शॉर्ट्स में और बिरहना होके लोग आते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इस हद तक कंज्यूम करते हैं कि फिर अल्कोहल कंजप्शन के रिलेटेड जो अल्कोहल अब्यूजेस होते हैं वो आपने देखा, इस समर में आपने देखा होगा, रिपोर्ट्स आपने पढ़े होंगे, उसके केसेस बहुत सारे सामने आए। पहनावे के हिसाब से लगे, कंजप्शन के हिसाब से लगे, बिहेवियर के हिसाब से लगे, एक पर्टिकुलर एक मेस को वहाँ पे लाया जाता है, बिहेवियर को लाया जाता है, द बिहेवियर विच इज़ कंसिडर्ड मेसी। इवन इन चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एक सही सोच रखने वाला शख्स उन जगहों में भी उस बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करता, उस अपीयरेंस को अप्रिशिएट नहीं करता। जब आप किसी सोसाइटी पे हमला करना चाहते हो, उसको टेक ओवर करना चाहते हो किसी भी लिहाज से, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, RSS की आइडियोलॉजी जम्मू कश्मीर को, कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी को टेक ओवर करना चाहती है, उस पर एक ऑनस्लॉट है। इस तरह के इन्वेजन्स का एक अहम हिस्सा होता है उस नस्ल को कमज़ोर किया जाए, नाबूद किया जाए। आगा का यह कहना कि हिंदुओं को एक खास मकसद से जम्मू कश्मीर में जानबूझकर लाया जा रहा है, यही काम तो लश्कर के आतंकियों ने भी पहलगाम हमले में किया कि पहले धर्म पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान। जो काम आगा सैयद ने किया वही काम महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के विधायक वहीद पारा भी करते आए हैं। वहीद पारा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें गैर स्थानीय लोगों को निवास प्रमाण पत्र देने पर विचार करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। I think the question is, who are these people? Okay. And why are you adding them? And since there was no popular government, there's no local government, what is the need of giving these certificates to people at a time when we don't know, we were not in charge? So there needs to be a fresh investigation on these numbers. Who are these people? Secondly, and what is the objective of giving these domicile certificates? वहीद पारा एक आंकड़ा बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों में ही जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम निवासियों को 83,742 निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अब आप हैरानी की बात देखिए, लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन TRF जब पहलगाम हमले को लेकर पहला पोस्टर जारी करता है तो उसमें यही बात लिखता है कि 85,000 से ज़्यादा गैर स्थानीय लोगों को निवास पत्र जारी किए गए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदल रही है। TRF आगे लिखता है, ये गैर स्थानीय लोग पर्यटकों के रूप में आते हैं और फिर ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे वे ज़मीन के मालिक हैं। नतीजतन अवैध रूप से बसने का प्रयास करने वालों के खिलाफ हिंसा की जाएगी। लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन TRF भी वही कह रहा है जो वहीद पारा कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर का धार्मिक मानचित्र कमज़ोर हो रहा है, हमारे संसाधन छीने जा रहे हैं, बाहरी लोग हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। हमने आपको लश्कर का बयान और कश्मीर के इन दोनों नेताओं के बयान बताए, अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। बहरहाल पहलगाम के आतंकियों को तो हमारी सेना पुलिस ढूंढ कर मार ही डालेगी, लेकिन उस सोच का क्या, उस विचार का क्या जो उन्हें खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। इनके हाथों में आतंकियों की तरह बंदूकें तो नहीं हैं, लेकिन ज़ुबान से निकलने वाला एक एक शब्द गोली से भी कम नहीं है। हमें यह याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में अब तक पर्यटकों पर कभी कोई आतंकी हमला नहीं हुआ था, लेकिन JKNC के मेहदी और PDP के पारा ने शाब्दिक रूप से सबसे पहले पर्यटकों पर हमला किया और बाद में बंदूकों से लश्कर के आतंकियों ने। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।